नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील को घर बैठे ठीक करना चाहते हो तो आज आपको मैं 3 ऐसे रामबाण नुस्खे बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे अपने वेरिकोसील को खत्म कर सकते हो और ये गारंटीड है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, सब बताऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आपको मिलेगी नहीं, जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। सारी चीजें आपकी पास की दुकान से आपको मिल जाएगी सिवाय कुछ के। जैसे पहले हम रामबाण तरीके की बात करते हैं जिसके लिए हमें चाहिए देसी घी, लेकिन वो देसी घी ऐसा ही कोई भी देसी घी नहीं होना चाहिए। शुद्ध देसी घी होना चाहिए, गाय का देसी घी होना चाहिए। अगर वो गाय के दूध का देसी घी है तो आपके वेरिकोसील को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 2 चम्मच देसी घी चाहिए। अब 2 चम्मच देसी घी आप कहीं से अरेंज कर लीजिए या आप 1 पाव घी ले आइए ताकि आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कर पाए। आपको 2 चम्मच अलग अलग लेनी है, दोनों में आपको 1-1 चम्मच देसी घी लेना है। ध्यान रहे, अगर सर्दियों का मौसम है, घी जमा हुआ है तो उसे हल्का सा गुनगुना कर ले, गर्म कर ले ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो 2 चम्मचों में आपने अलग अलग देसी घी लिया और हर 1 चम्मच में आपको 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल देना है। दोनों चम्मचों में, दोनों ऐसे कर लिया। अब आपकी दवा तैयार हो गई। बस इतनी सी ही दवा है, आपने सही सुना, दोनों दवा तैयार हो गई। करना क्या है, एक को साइड रख दीजिए और एक का सेवन कर लीजिए, यानी उस घी को जो सेंधा नमक वाला है एज इट इज पी लीजिए। आपने ये काम कर लिया। जो दूसरा वाला है उस घी को लेके उसके अंदर वो सेंधा नमक मिला के अपने अंडकोश की हल्के हाथ से मालिश कीजिए। 1 महीने तक आप रेगुलर अगर इस विधि को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका वेरिकोसील ठीक होते हुए आप खुद देख सकते हैं। अचूक उपाय है, घर बैठे कर सकते हैं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हुआ पहला तरीका। बस आपको इसे लगातार करना है बिना नागा, यानी बिना छोड़े हुए। इसका रिजल्ट आप खुद देख पाएंगे। एक चीज और, रिजल्ट मिलते ही मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नुस्खे की। इसमें हमें क्या करना है, सेम वही, हमें शुद्ध देसी घी लेना है गाय के दूध का, और इसका हमें प्रयोग कैसे करना है वो समझिए। अभी तक हमने यहाँ पे 2 अलग अलग चम्मचों में घी लिया था। अब हमें यहाँ पर 2 चम्मच घी लेना है और उसे किसी बर्तन में डाल लेना है। हमने 1 चम्मच नाप के डाला, फिर हमने दूसरा चम्मच नाप के डाल दिया। उसके बाद उसी 2 चम्मच घी में आपको 1/4 चम्मच कुटकी चूर्ण लेना है। जी हाँ, ये आपको आसपास की किसी भी दुकान से मिल जाएगा। कुटकी चूर्ण जैसे ही आप उसमें मिलाएंगे तो उसका आपको सेवन करना है, लेकिन उसका सेवन आपको खड़े होके करना है। अगर आप लगभग 1 महीने तक इसका सेवन हर रोज करते हैं तो आप अपने वेरिकोसील को ठीक होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो मैं ये नुस्खे बता रहा हूं ये सारे नहीं अपनाने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो मैंने 2 तरीके बताए, एक सेंधा नमक वाला और एक कुटकी चूर्ण वाला, इन दोनों में से किसी एक को अपनाएं खाने के लिए। जो लेप लगाना है आपको सेंधा नमक वाला, वो तो आपको लगाना ही है ताकि जो आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है अपने टेस्टिकल्स में, उसके लिए आपको पेन रिलीफ की गोली ना खानी पड़े, आप बिना गोली के अपने इस दर्द को खत्म कर पाए। तो ये 2 नुस्खे हमने जान लिए, इन दोनों में से किसी एक का आपको प्रयोग करना है। बात करते हैं तीसरे नुस्खे की। अब ये जो तीसरा नुस्खा ना, ध्यान रखना, आप चाहे पहला तरीका अपना रहे हैं चाहे आप दूसरा तरीका अपना रहे हैं, इन दोनों के साथ ये तीसरे वाले पॉइंट को जरूर ऐड कर लेना। तीसरे वाले हमें क्या करना है, आपने एक नाम सुना होगा हरड़, नहीं सुना तो आसपास की दुकान पे जाएं जहां पर औषधि वगैरह मिलती है, वहां पर आपको बड़े ही आसानी से आप पूछेंगे मेरे को हरड़ चाहिए, वो आपको दे देंगे। आपको लेकिन हरड़ नहीं, हरड़ का चूर्ण लेना है, यानी आपको उसे बोलना है मुझे हरड़ का चूर्ण दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, हरड़ के चूर्ण का सेवन आपको रात को सोते समय करना है। अब इससे होगा क्या और ये कैसे वर्क करेगा ये साथ में समझा देता हूं ताकि आप अपनी समस्या को जड़ से खत्म होते हुए खुद महसूस कर पाएं। असल में जो हरड़ का चूर्ण है, ये लेने से आपकी जो मेन सबसे बड़ी समस्या है, या ये कहा जाए जो वेरिकोसील का सबसे बड़ा कारण है, आपका इंडाइजेशन, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये उसको जड़ से खत्म कर देगा। यानी आपके जो पेट साफ ना होने की समस्या है, ये उसको जड़ से खत्म कर देगा। तो ये आपके पेट को ठीक करेगा। पेट को ठीक करने की वजह से आपके जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम आ रही है वो कम होगी। साथ ही साथ आपके जो टेस्टिकल्स में सूजन आ रखी है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है अब जान लेते हैं। आपको अगर दूध सूट करता है, यानी आप दूध पीते हैं, आपको अच्छा लगता है और दूध से कोई समस्या नहीं है, तो रात को सोते वक्त, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, रात को सोते वक्त आपको 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण लेना है और वो दूध के साथ
पीना है और उसके बाद सो जाना है। लेकिन जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है वो ध्यान रखें, वो इसको गर्म पानी से ले। अगर दूध से ले रहे हैं तो दूध भी गर्म होना चाहिए, और अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप इसका सेवन गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। तो 1 गिलास गर्म पानी लीजिए जिसे हम गुनगुना कहते हैं, और उसके साथ 1 चम्मच चूर्ण लीजिए, चूर्ण खाइए, पानी पीजिए, सो जाइए। आप सुबह उठ के देखेंगे आपका पेट बड़ी ही आसान तरीके से साफ हो जाएगा, और जब आपका पेट साफ रहने लग जाएगा तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल्स और उसकी जो वेन्स हैं उन पर जोर नहीं पड़ेगा, और आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं इन 3 तरीकों को कैसे करना है, क्या इनके फायदे हैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के हमें बता सकते हैं। या अगर आप इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं कि सर मुझे ये कोई देसी नुस्खा नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट इलाज चाहिए, जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज हमने किया, आप मेरे चैनल पर विजिट करके उनकी बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात करनी है और अपनी समस्या का समाधान कर लेना है। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।